समझी ले तू छोड़ी न सर्व विकार, समझी ले तू छोड़ी न सर्व विकार। ज्ञान दर्शन अने चारित्र तपती थई जा भव सागर पार। ज्ञान दर्शन अने चारित्र तपती थई जा भव सागर पार। सतगुरु ओळखी ले आ भव मातू, सतगुरु ओळखी ले आ भव मातू। एज छे मुक्ति आधार, मनड़ा मारा सम्यक जीवन सार। ओ मनड़ा मारा सम्यक जीवन सार, ओ मनड़ा मारा सम्यक जीवन सार। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है दिव्येश भंडारी और आपका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है सम्यक लाइफस्टाइल। आज हमारे साथ उपस्थित हैं इस शो में ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सिस्टर गीता। सिस्टर गीता ने 33 ईयर्स से अपना जीवन इस विश्वविद्यालय की सेवाओं में समर्पण किया है। इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने अनेक धर्मों पर गहन रिसर्च करी है। तो आइए सुनते हैं इनसे कि इनका धर्मों के ऊपर क्या विचार है। नमस्कार दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, आपने अनेक तरीके की रिसर्च धर्मों के ऊपर करी है। आपके अनुसार, आपके दृष्टिकोण के अनुसार धर्म का क्या अर्थ है? बहुत अच्छी बात कही आपने कि धर्म पर रिसर्च, क्योंकि जीवन ही जो परमात्मा से हमें मिला है ये अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट को हमें कैसे करना, कैसे आगे बढ़ाना, कैसे उसमें सफल होना, वो जो शिक्षा मिलती है, वो जो डायरेक्शन मिलता है, वो होता है धर्म। धर्म भले अनेक है, कहने को मान्यताएं अनेक है, कहने को उसके धर्मावलंबी की अलग अलग मान्यताएं और उनके सिद्धांत है। लोग कहते हैं सबके भगवान अलग है, ऐसी बातें हम आम व्यक्ति से सुनते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में धर्म अर्थात जीवन जीने का तरीका, सीखने का एक बहुत सुंदर बुक कह दीजिए, थ्योरी कह दीजिए, वो धर्म होता है। धर्म का अर्थ होता है जीवन में हम कैसे चलें, क्या करें और क्या ना करें, जो हमारे लिए बेटर होगा वो सिखाने वाला होता है धर्म। ये बहुत अच्छी बात कही दीदी आपने, क्योंकि एक बहुत फनी बात है कि हर धर्म वाला ये कहता है कि सबका मालिक एक है, गॉड इज वन। ये हर ग्रंथ में हम सुनते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो। लेकिन कोई भी धर्म दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करना या टॉलरेट करना, उस पर इतना नहीं फोकस करता है। इस पे आपका क्या विचार है दीदी? एक्चुअली धर्म हमारी इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, और इमोशन के साथ कोई भी चीज़ जब जुड़ जाती है तो हमें उसकी खुशी होती है, उसका प्राउड होता है, और कहीं ना कहीं वो प्राउड कब एक सूक्ष्म अहंकार में भी बदल जाता है, और तब हमें लगता है कि मैं सत्य हूँ अथवा मेरी मान्यता सत्य है। इसलिए दिखाई ऐसा देता है कि धर्म के कारण व्यक्ति आपस में टकरा जाते हैं, दो समुदाय टकरा जाते हैं, अथवा दो मान्यताएं टकरा जाती है, और कभी कभी वो बड़ा भीषण रूप भी ले लेती है। वैसे कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये भी एक करुण वास्तविकता है कि मज़हब जैसी भावनाएं अनेक बार बैर का अथवा तो आपसी वैमनस्य का आधार बन जाती है, कारण बन जाती है। तो वास्तव में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता, या जीवन जीने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग तो रहेगा ही, क्योंकि व्यक्ति के आंतरिक गुण स्वभाव डिफरेंट है। इस वजह से उसे अलग अलग तरीके से जीवन जीना अच्छा लगता है।
जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा नहीं भी लग सकता। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सत्य है या मैं सत्य हूँ, या आप गलत है या मैं गलत हूँ। ये सिर्फ सिद्धांतों की बात है। सिद्धांत जो अलग अलग धर्मों के हैं वो इसलिए थोड़े अलग लगते हैं क्योंकि सभी धर्मों की उत्पत्ति अलग अलग समय पर हुई, और उस समय की जो डिमांड थी, सिचुएशन की जो डिमांड थी, उसके आधार पे उस धर्म के सिद्धांत बने। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि धर्म आपस में एक दूसरे से अलग है। वाकई बात यह है कि सभी धर्म मनुष्य की आंतरिक स्थिति को ऊंचाई की ओर ले जाने का एक सुंदर मार्गदर्शन देते हैं। समझने वाले की स्थिति अलग अलग होने से वो कभी कभी उसको अलग समझता है। ये बहुत विशाल बात आपने कह दी दीदी। और इसीलिए जब अपन धर्म का टाइटल, जैसे धर्म शब्द सुनते हैं, तो उसके साथ सिनोनिमस हो जाता है व्रत, तप, तपस्या। तो ये हर धर्म में अपने अपने रीति से, अलग अलग रीति से लोग कोई ना फॉलो भी कोई करते नियम हैं। और संयम तो होंगे ही। हाँ, तो उस पे आपका क्या विचार है दीदी? देखिए, व्रत, नियम या संयम, तप आदि की जो बातें हैं वही धर्म की शोभा है। क्योंकि आम जीवन एक प्रकार से भौतिक जीवन कहलाता है, जहाँ हम भौतिक पदार्थों को, संबंधों को भोगते हैं और उसका आनंद लेने की कोशिश करते हैं। धर्म उससे हट के हमें ये बताता है कि ये सब कुछ जो आपके पास है उसे जानिए भी कि वो कितना क्षणिक है, कितना समय से आपके पास है, कितना समय तक आपके पास रहेगा। तो जब ये जानकारी मिलती है कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरा क्या क्या है, तब फिर हमें पता चलता है कि कुछ एक ऐसी चीज़ है जो अनावश्यक है, जिन चीज़ों का जीवन में महत्व नहीं है, फिर भी हम उसे पकड़े रहते हैं, और इन्हीं की वजह से जीवन एक बोझिल सा होता है, हैवी हम अनुभव करते हैं। तो धर्म कहता है उन चीज़ों का त्याग करें जो चीज़ें आपको तनाव में लाती है, जो चीज़ें आपको बंधन अनुभव कराती है, जिन चीज़ों से आप उलझ जाते हैं, उनका त्याग। तो त्याग के लिए ये अलग अलग व्रत है, नियम है या संयम की बातें हैं, वो सिखाई जाती है। तो हर धर्म ने जैसा ठीक समझा, व्यक्ति की मानसिकता को समझा, वैसे वैसे कुछ व्रत, कुछ नियम उनको बना करके दिए, और उसको इजी करके जीवन में लाने के लिए कुछ कथा, कुछ कहानियाँ, कुछ एग्जाम्पल्स, लाइफ स्टोरीज़ वो उसके साथ जोड़ दी गई। जैसे हम बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो एक मोरल देने के लिए एक स्टोरी बताते हैं, तो उसके लिए वो इजी हो जाता है कि मैं इसको क्यों करूं, क्योंकि उसने किया, ऐसा हुआ, मुझे भी ऐसा बनना है तो मैं भी करूं। तो धर्म के साथ इसलिए ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। धर्म बांधने के लिए नहीं होता, लेकिन धर्म फ्री करने के लिए होता है। बिल्कुल। और धर्म के साथ साथ बहुत रहस्य से जुड़ा हुआ है कर्म। तो क्या संबंध है दीदी धर्म और कर्म, और कैसे हमारा कर्म होना चाहिए जो हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, और वो धर्म से उसका क्या लिंक हो? वैसे तो ये कहा जाता है कि कर्म होता है फल की प्राप्ति कराने वाला, और कोई भी फल मैं चाहती हूँ कैसा, कि मुझे जिसमें आनंद मिले, खुशी मिले, सफलता मिले, इसीलिए हम कर्म करते हैं। तो हर कर्म ऐसा हो कि जिसमें ना मैं दुखी रहूं, मैं किसी अन्य को ना दुखी करूं, मैं भी खुश रहूं, अन्य भी खुश रहे। जिसको कहा गया है कि धर्म वो आचरण, वो कर्म सिखाता है जो आप दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। अगर किसी और से मुझे पूछा जाए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि हम आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम आपसे प्रेम चाहते हैं, हम आपसे फ्रीडम चाहते हैं कि हम आपस में कोई भी बात शेयर कर सके, ऐसी एक फ्रीडम चाहते हैं, ऐसी एक नज़दीकी चाहते हैं। तो क्या हम भी वैसा ही वातावरण औरों के लिए बना सकते हैं? यही है सिंपल व्याख्या
कि कर्म ऐसा हो, मैं स्वयं जो चाहती हूँ वो तो मुझे मिले ही मिले, लेकिन अन्य को भी वो सब चीज़ें मिले जो वो चाहते हैं। नहीं, बहुत सही बात है दीदी। और जैसे कि हमारे सीरीज का टाइटल है सम्यक लाइफस्टाइल, आज के दौरान में प्रॉब्लम ये है कि लाइफ इतनी चेंज हो रही है और इतनी स्टाइलिश हो रही है कि संयम ही खोता जा रहा है। बिल्कुल। तो दीदी, आपका क्या दृष्टिकोण है कि ये सम्यक लाइफस्टाइल क्या है और क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? संयम की जैसे आपने बात कही कि आज के लाइफस्टाइल से संयम खोता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। बिल्कुल, भोगवादी प्रवृत्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर व्यक्ति सोचता है कि संसार के सारे ही पदार्थों को मैं एक बार प्रयोग करके देख लूं, उसका सुख लेके देख लूं। बल्कि जो मार्केट में आ गया, जो स्क्रीन पे टीवी पे दिख गया, वो हर चीज़ की इच्छा हो जाती है कि करके तो मुझे भी देखना चाहिए। और इसलिए कहीं ना कहीं संयम खोता जा रहा है। संयम ये एक ऐसा बांध होता है जो लगता तो है कि बांध है, जैसे नदी के ऊपर लगता तो है कि वो पानी को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो बांध जो पानी को रोकता है वो पानी का नुकसान या उस एरिया का नुकसान करने के लिए नहीं होता है, लेकिन उसी क्षेत्र में समय प्रति समय आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए होता है। साथ ही साथ उस स्टोर किए हुए जो पानी से चैनलाइज करके बहुत सारे क्षेत्र को हरा भरा किया जा सकता है। ये सोचे बिना अगर कोई ये कह दे कि संयम बहुत मुश्किल बात है, ये बांध क्यों बांध दिया, पानी को रोक क्यों दिया, वैसे ही धर्म कर्म जब संयम युक्त होता है तो कईयों को लगता है कि ये तो बड़ा बंधन है, हमें ये करना ये ना करना, इतने बजे उठना ये नहीं करना, तो ये तो हमारी फ्रीडम चली जा रही है। लेकिन एक्चुअली आपकी जो शक्तियाँ हैं कैसे समय पर आपको काम आए, ये हमें सूचित करता है संयम, कि उसकी बचत करें, आप समय की बचत करें, इंद्रियों का जो शक्तियाँ हैं उसकी बचत करें। तो आप जिस समय कुछ कॉन्सेंट्रेटेडली काम करना चाहेंगे, कुछ पाना चाहेंगे, तब ये बचत की हुई शक्तियाँ काम आएगी आपके। तो ये है संयम। सम्यक लाइफस्टाइल अर्थात संयमित होकर सारे कार्यों को सफलतापूर्वक करते हुए जीवन में आगे बढ़ना, न कि सांसारिक प्रवृत्तियों को छोड़ देना। जैसा कि आज व्यक्ति सोच लेता है कि धर्म की शरण में जाना या संयम अपनाना, इसका मीनिंग यही हो जाएगा कि हमें कह दिया जाएगा कि सब कुछ समेट लीजिए, संसार की प्रवृत्तियों को समेट लीजिए, संबंधों को समेट लीजिए, अब आप ये सब मत करें। लेकिन ऐसा नहीं है। सम्यकत्व ये बहुत अच्छा शब्द है जो जैन धर्म में प्रयोग हुआ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसको जैन धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। बौद्धिज्म में भी सम्यकत्व यूज हुआ है। सम्यकत्व माना अंदर से जो कार्य करने वाली चेतना है, उस चेतना की स्मृति में रहकर उसे अनुभव करते हुए और अपनी अभिव्यक्ति करना। हम अंदरूनी क्या है, वास्तविक में हम क्या है, उसे जानते हुए मानते हुए फिर कर्मों में प्रवृत्त होना, न कि सिर्फ कर्म भान में व्यस्त हो जाना, लिप्त हो जाना। ये है सम्यकत्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही दीदी, क्योंकि दिस इज सो एप्लीकेबल आज के युवाओं के लिए, आज के बच्चों के लिए भी, ना कि सिर्फ बुजुर्ग और बड़े लोगों के लिए। संयम इज इम्पोर्टेंट, स्कूल लेवल से ही ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं एक स्कूल में रेगुलरली विजिट करता था, तो वहाँ पे हमने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेल्फ कंट्रोल। तो एक क्लास में जो 50 बच्चे थे, 3 या 4 बच्चों ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर हमने पूछा कि ठीक है, आपको क्या अपने एंगर के ऊपर संयम है, सेल्फ कंट्रोल है? फिर 5-6 बच्चे, 8-9 बच्चों ने हाथ उठाया। जब बच्चे ही ये मानते हैं कि हम एंग्री होना नेचुरल है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस फॉर मी, सेल्फ कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि घर पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, वातावरण में, वायुमंडल में, न्यूज़पेपर में यही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है। तो इतना डिफ़िकल्ट समझते हैं ये सेल्फ कंट्रोल की लाइफ, ये संयम की लाइफ, बहुत एक मुश्किल लाइफ समझते हैं।
तो आपका क्या मानना है दीदी, क्या हम प्रैक्टिकल करें जिससे ये बहुत इजी हो जाए और हम इसे सहज जीवन में धारण कर सके, अपना सके इन आवर डे टू डे लाइफ? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। संयम वाकई एक युवाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आज के समय में एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। जो आपने कहा वो सही है। उसका एक मूल कारण यही है कि हमने जीवन में, वैसे इसके बहुत लंबा एक प्रोसेस है जिसमें हमें जाना चाहिए कि संयम को अपनाने के जो बेनिफिट्स है वो सामने आए। अगर आज का बच्चा, युवा विज्ञान से प्रभावित है, विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं उसको हम यूज़ करके बहुत आनंद ले रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचें कि जब ये विज्ञान की खोजें हुई, उन खोजकर्ताओं ने क्या धारण किया, तब ये खोज हो पाई। लंबे टाइम तक न्यूटन हो या आइंस्टीन हो या थॉमस अल्वा एडिसन हो, उन्होंने लंबे समय तक एक स्थान पर बैठकर बाकी सारे विषयों से ध्यान हटाकर जब उस चीज़ को खोजा, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लोगों तक दिया, तब तो आज उसका सुख ले पा रहे हैं। इसी तरह से जैसे आपने गुस्से की बात कही, तो गुस्सा ये कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा है वो पूरी न होने पर उत्पन्न होता है। तो प्राप्त करने वाली एक पदार्थ के लिए आप इतना एंग्री हो रहे हैं, या आपका सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं जब कम होता है तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप ये सोचें कि वो सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको इतना ही लग रहा है कि आज मेरा आत्मसम्मान खो गया, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन उसके सामने वो आत्मसम्मान बनाने की जो साधना है उसको तो आपने समझा ही नहीं है, उस प्रोसेस को तो जाना ही नहीं है। संयम हमें वो सिखाता है कि हम कैसे साधना के द्वारा हर वो चीज़, चाहे प्रकृति से, चाहे अपने आप से, चाहे अन्य व्यक्तियों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हम कितना सहज कर पाते हैं। उस प्रोसेस में जाने के लिए संयम एक मार्ग है, एक साधन है, ये रियलाइज़ कराना होगा। उसके बाद में आप देखना, आज का यंगस्टर बहुत कुछ करना चाहता है और वो करेगा, बट उसकी जो ये सोच है वहाँ हमें इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इस टाइप की मंथन के माध्यम से उनको फ्रूट देना पड़ेगा, तब वो इजी मानेगा उसको। ये बहुत गहरी बात है कि सम्यक जीवन के लिए पहले मेरे को संयम चाहिए। हाँ जी। उस लाइफस्टाइल तक पहुंचने के लिए भी मुझे वो संयम चाहिए टू गेट देयर। और आपने कहा कि ये इट हैज टू बी इंडिविजुअल, जैसे इट हैज टू बी अपना इंडिविजुअल एफर्ट हमको करना पड़ेगा। यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से और ब्लेम गेम करते हैं कि उसने ये किया इसीलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। एनवायरनमेंट पे, कॉन्टेक्स्ट पे हम ब्लेम डालते हैं, दोष डालते रहते हैं, लेकिन मुझे ये रियलाइज करना है कि इंडिविजुअली मैं बदलूंगा तो मेरे अराउंड जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, बदलती जाएगी। आजकल क्या हो गया है, लोग सोचते हैं कि सब कुछ प्राप्त करने के लिए मैं सबसे पहले और कुछ करने के लिए तो और लोग सबसे पहले। तो ऐसा नहीं चलेगा। जीवन की शुरुआत ही मैं से हुई है। माई सेल्फ को मुझे समझते जाना है, सेल्फ को रियलाइज़ करना है, और इसीलिए हर धर्म ने भी यही कहा है, नो थाई सेल्फ, खुद को जानो। अब सिंपल लगता है, खुद को जानना क्या मुश्किल है, उसके लिए क्या धर्म की किताबें हैं, क्या इतनी लंबी बातें हैं, लेकिन यही बहुत विशाल विषय है, खुद को जानना। मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, और मेरा अस्तित्व इस धरती पर क्या है। इन सब के लिए धर्म के साथ में एक शब्द जोड़ना चाहूँगी, अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी इन चीज़ों से हमें रूबरू कराती है, इन चीज़ों का हमें जीवन में अभ्यास कराती है और सहज अभ्यास कराती है। ऐसा नहीं है कि कोई कठिन है ये चीज़ें। ये भी कभी कभी जब कठिन मान लेते तब भी संयम से थोड़ा सा हम डरते हैं। हालांकि मुझे कहना चाहिए, जैन समाज के अंदर, जैन धर्म के अंदर आज हम देखते हैं बहुत कठिन जीवन होने के बावजूद भी कितने युवा, कितने वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स आज अपने आप को डिवोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सांसारिक
उपलब्धियों के बावजूद भी जो कमी जीवन में महसूस की, वो उन्हें उस त्याग और संयम के पथ पर नज़र आई। तब तो उन्होंने वहाँ का रुख किया। तो वही चीज़ें हर कोई जब समझने लगेगा, तो ज़रूरी नहीं कि संसार का त्याग करना ही संयम है, परंतु हमारी जहाँ जहाँ भी शक्तियाँ व्यर्थ जाती है, बेशक हम उन्हें बचाना शुरू करेंगे और जीवन में एक नया परिवर्तन के लिए अंदर से प्रेरित होंगे। खुद लगेगा कि हाँ, ये अननेसेसरी है, मैं इसका त्याग कर दूँ, इसके बाद मैं कैसा जी सकता हूँ। ये खुद के ऊपर विश्वास पैदा करना, ये हमारा इस कार्यक्रम का लक्ष्य रहेगा। तो दीदी, जैसे एक कॉन्शियस डिसीजन हमको लेना है कि मेरा लाइफ में गोल क्या है, और फिर उस गोल की तरफ काम करना इजी हो जाए। हाँ, और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचना है। थैंक यू दीदी कि आपने इस डीप टॉपिक को इतना हमें सहज रीति से समझा करके अब हमको ये लगता है कि एटलीस्ट इट इज़ पॉसिबल। जिस मार्ग को हमको लगता था कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, नाउ एटलीस्ट वी फील कि उसको हम अटेन कर सकते हैं, उस मार्ग पे हम चल सकते हैं। तो ये बहुत विशाल टॉपिक की ओपनिंग यहाँ हुई है, और हम चाहेंगे कि आगे भी कई एपिसोड्स में आप इस टॉपिक के ऊपर और अपने विचार व्यक्त करें, और डिटेल में हमें इस लाइफस्टाइल को कैसे जीना है और क्या हमें बनना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें गाइड करके लेकर के चलें। जी, बहुत बहुत थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों कि ये जीवन बहुत अमूल्य है, भगवान से हमें मिला हुआ एक तोहफा है, और इसी जीवन को हम कैसे कदम कदम पर सफल करें, टू लिव आवर लाइफ टू द अटमोस्ट, तो ये हम इस सीरीज से और भी जानेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो हम इस टॉपिक के ऊपर और भी चर्चा करें और भी डीप थॉट्स दीदी से प्राप्त करें। धन्यवाद। आंधळ आंजीने तू ज्ञान अगमनु, त्याग अहमने अहंकार, ओ मनड़ा मारा सम